दोस्तों, द डॉग फाइल्स में आपका स्वागत है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए खुलासों ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया है। मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया है और उसे 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने के बाद हिरासत में लिया गया है। सोनम को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाया जा रहा है। 10 जून को मेघालय पुलिस की एक 5 सदस्यीय टीम उसे गाजीपुर से पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन लाई, जहां से उसे स्पाइस जेट की फ्लाइट से गुवाहाटी और फिर सड़क मार्ग से शिलोंग ले जाया गया। वहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। इस बीच सोनम की मेडिकल जांच में प्रेगनेंसी की खबर ने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम की प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट अस्पष्ट रही और मेडिकल सूत्रों ने बताया कि वो डरी हुई और कमजोर थी। उसे एनर्जी ड्रिंक्स और जूस दिए गए। 7 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड की सिफारिश की गई है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की और ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये साजिश का हिस्सा है। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय लाया गया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। सोनम ने पूछताछ में दावा किया कि उसे ड्रग्स देकर गाजीपुर छोड़ा गया और वो पीड़ित है, लेकिन मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसे साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों ने पुष्टि की कि सोनम गाजीपुर के काशी ढाबे पर अकेली थी और होश में थी। आपको यह पता ही होगा कि इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से हुई थी। दोनों के परिवारों में खुशी की लहर ही, लेकिन यह खुशी जल्द ही एक दुखद और रहस्यमय कहानी में बदल गई। शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। सोनम ने ही पूरी यात्रा की योजना बढ़ाई थी, टिकट बुक किए, होटल का इंतजाम किया। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि ज्योतिषी ने 1.5 महीने तक बाहर ना जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने इसे नजरअंदाज किया। दोनों ने पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, फिर शिलोंग के मावलख्यात गांव में शिपारा होम स्टे में ठहरे। 22 मई को सीसीटीवी में दोनों सामान्य दिखे। सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट में थी। अगले दिन 23 मई को वे नोंगरियात के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने गए। उसी दिन राजा की मां उमा ने सोनम से फोन पर बात की। पूछा कि राजा का फोन बंद क्यों है। सोनम ने जवाब दिया कि वे पहाड़ी पर हैं और बाद में बात करेंगे। यह आखिरी बार था जब परिवार ने सोनम से बात की। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहारिम में लावारिस मिली। 2 जून को वैसोडोंग झरने की खाई में राजा का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में सिर पर 2 गहरे घाव मिले और हत्या का हथियार एक स्थानीय दाव का छोटी कुल्हाड़ी था। सोनम लापता थी और परिवार को शक था कि उसका अपहरण हो गया। 9 जून को कहानी ने नया मोड़ लिया। सोनम ने गाजीपुर के काशी ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया और आत्मसमर्पण कर दिया। मेघालय पुलिस ने उसे मुख्य आरोपी बनाया। साथ ही 4 अन्य लोग राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पकड़े गए। पुलिस का दावा है कि सोनम का राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था, जो उसके पिता की फर्म में मैनेजर था। सोनम ने परिवार के दबाव में राजा से शादी की, लेकिन वो राज कुशवाहा से विवाह करना चाहती थी। जांच में पता चला कि हत्या की साजिश शादी के 3 दिन बाद ही रच ली गई थी। हथियार गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगवाया गया। 23 मई को कोरसा पहाड़ी पर फोटोशूट के दौरान विशाल ने राजा पर पीछे से हमला किया। सोनम ने चीख कर कहा, मार डालो इसे। हत्या के बाद सोनम और तीनों हत्यारे गुवाहाटी से भाग निकले। सोनम सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। फिर एक ड्राइवर ने उसे वाराणसी ड्रॉप किया, जहां से वो गाजीपुर गई। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को हत्यारों के साथ शिलोंग में देखा गया। स्थानीय गाइड की गवाही ने साजिश की पुष्टि की।
सोनम ने पूछताछ में दावा किया कि उसे ड्रग्स देकर गाजीपुर छोड़ा गया, लेकिन ढाबे के मालिक और सीसीटीवी ने पुष्टि की कि वो होश में थी। 10 जून को मेडिकल जांच में प्रेगनेंसी की खबर सामने आई, लेकिन टेस्ट अस्पष्ट रहा। सोनम डरी हुई और कमजोर थी। 7 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा। यह खबर सस्पेंस को और गहरा रही है। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। राजा की मां उमा ने कहा कि सोनम ने ही साजिश रची थी। राज कुशवाहा की बहनों ने दावा किया कि राज सोनम को दीदी कहता था और उनका आपस में कोई प्रेम संबंध नहीं था। सोशल मीडिया पर इस केस ने तूफान मचा दिया है। कुछ लोग सोनम को कातिल बता रहे हैं तो कुछ प्रेगनेंसी की खबर को साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। मेघालय पुलिस की पूछताछ से जल्द और खुलासे हो सकते हैं। क्या सोनम वाकई मास्टरमाइंड है? प्रेगनेंसी का सच क्या है, इस रहस्य को और गहरा रही है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।